कृष्ण की वाणी। बच्चे, जब इंसान को ठोकरें लगती है ना, तभी जाकर इंसान बहुत सारी चीज़ों का अनुभव कर पाता है, उन्हें समझ पाता है। तो ठोकरें बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझो तुम। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हें धोखा मिला, तुम्हें ठोकर लगी, लेकिन अब देखो ना तुम कितना संभल गए हो। पहले तुम इतना हर चीज़ को बहुत आसानी से लेते थे, बहुत चीज़ों को हल्के में लेते थे। जिन चीज़ों को तुम हल्के में लेते थे ना, वहीं से तुम्हें धोखे मिले, वहीं से तुम्हें ठोकरें भी मिली हैं। जिन लोगों पर तुमने अंधविश्वास किया था, जिन लोगों को तुमने अपना सब कुछ सौंप दिया था, वहीं से तुम्हें धोखे मिले, ठोकरें मिली। इसलिए ये चीज़ें होनी भी बहुत ज़रूरी थी तुम्हारी ज़िंदगी में कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जो तुम्हारा नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई तो मैं खैर तुम्हें आगे भविष्य में करवा दूँगा। उस चीज़ का मलाल नहीं है मुझे। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हें कम से कम समझ तो आया। जो ठोकरें तुम्हें लगी, जो धोखे तुम्हें मिले ना, उससे कम से कम तुम समझ तो पाए। अगर तुम फिर भी नहीं समझ पाते ना, तब जाकर मुझे दुख होता, मुझे बहुत तकलीफ़ होती। लेकिन अब जब तुम्हें समझ में आ ही गया है ना कि क्या-क्या तुम्हारे साथ हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था, अब तुम्हारे समझ में आ चुका है ना, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। माना कि नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई करवाने में मैं तुम्हारा पूरा-पूरा साथ दूँगा। और साथ क्या, मैं तुम्हारी पूरी भरपाई करवा दूँगा मेरे बच्चे, करवा दूँगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे घर के अंदर मेरे बच्चे बहुत सारा सामान ऐसा है जिसका तुम उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हो, वो बस ऐसे ही रखा हुआ है। कभी तुम्हारे छत पर है, किसी के आंगन में है, किसी के घर के अंदर है, जिसका इस्तेमाल वो बिल्कुल नहीं करता और वो रखे 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 बहुत दिनों से ख़राब हो रहा है। तो या तो किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसे उसकी ज़रूरत हो, या उसे बेच दो मेरे बच्चे, क्योंकि घर में रखना ये सब सही नहीं है। ये नकारात्मकता की निशानी है। बहुत सारा धन तुम्हारे घर पर आते आते रह जाता है, बहुत सारी चीज़ें होते होते रह जाती हैं सिर्फ इसी कारण, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे बच्चे तुम्हारे वास्तु से जुड़ी हुई होती हैं। ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों का। और कुछ मेरे बच्चों के घर पर ना कांटे वाले पेड़ हैं। जो कांटे वाले पेड़ होते हैं ना मेरे बच्चे, वो भी घर के लिए अच्छे नहीं होते, शुभ नहीं होते। अगर तुम्हारे घर में कांटे वाले पेड़ हैं, जिसमें कांटे हैं ना, उसे बाहर निकाल दो मेरे बच्चे। उसे अपने घर में बिल्कुल भी मत रखो। और जो तुम्हारा दरवाज़ा है ना, मुख्य दरवाज़ा, उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो गलती से कभी कर मत लेना। तुम्हें अंदर ही अंदर दुख इस बात का हो रहा है ना कि तुमने झूठ बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जो तुमने झूठ बोला है ना, वो मैंने तुमसे बुलवाया था, तुमने नहीं बोला है वो झूठ। क्योंकि मेरे बच्चे बात सुनो, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सच ऐसे होते हैं जो सामने वाले के लिए सही नहीं होते, जो बहुत कड़वे होते हैं। कड़वे छोड़ो, उसे बहुत नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर रिश्ता ख़त्म करने वाली बात आती है, जहाँ पर बहुत कुछ बिगड़ सकता है, सुलझ नहीं सकता। और वहाँ पर अगर तुमने झूठ बोला है ना किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए, तो वो सच से भी बड़ा सच है। इस बात को समझने की कोशिश करना। और रही बात फिर भी कर्मों की, तो मैं हूँ ना, जब मैंने तुमसे बुलवाया है, जब मैंने तुमसे करवाया है, तो डर किस बात का। कोई तुम्हारे कर्म नहीं बनेंगे, तुमने कुछ बुरा नहीं किया। तुमने तो अपने कृष्ण के अनुसार चले हो, कृष्ण के आदेश अनुसार तुमने पालन किया है उसका। तो फिर तुम गलत कैसे हुए? तुम गलत नहीं हुए। अगर तुम अपनी मर्जी से ऐसा करते, तब तुम शायद गलत होते। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तब भी माफ़ करता, क्योंकि तुमने किसी की ज़िंदगी बचाई है। तो फिर यहाँ तो मैंने करवाया ना तुमसे। तो फिर कोई तुम्हारा अस्पताल में है, मुझे पता है मेरे बच्चे, और वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनका दुख कैसे मिटेगा, है ना? यही सोच रहे हो ना? तो एक काम करना, आज उनके नाम से मेरे आगे पूजा रखना, और कुछ भी खाने पीने का कुछ भी सामान हो, वो बाहर जाकर कुछ बच्चों में बांट कर आना। कुछ भी, चाहे वो एक बिस्किट ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, लेकिन देकर ज़रूर आना उनके नाम से। और जो उनकी दुआएं मिलेंगी ना, तो उनकी दुआओं से वो बच्चा ठीक होना शुरू हो जाएगा, जो तुम्हारे घर का अपना है, जिसे लेकर तुम बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो ना, तो वो ठीक हो जाएंगे, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और मेरे चरणों का फूल जो है ना, वो उनके सिरहाने रखना, ठीक है? और सुनो, तुमसे कितनी बार कहा कि परहेज करो। देखो, मीठा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है, जानते हो ना? कितने हद तक बातें पहुंच चुकी हैं, क्या क्या तुम्हारे साथ हो चुका है इस मीठे की वजह से। कितना तुम बीमार भी रहे हो, जानते हो ना? फिर उसके बाद में तुम मीठे को देकर तुम्हारे मुंह में पानी क्यों आता है? क्यों ऐसी हरकतें करते हो तुम? मत किया करो।
देखो, अगर मीठा खाना भी है ना, कभी मन करे कि मीठा खाना है, तो बस मेरे प्रसाद में से थोड़ा-सा खा लेना, बहुत बहुत थोड़ा-सा, और उसके बाद फिर कभी मत खाना। क्योंकि देखो, चीज़ों पर थोड़ा तुम्हें नियंत्रण रखना होगा। अपनी ज़ुबान पर, अपनी जीभा पर थोड़ा स्वाद को अपने नियंत्रण करना होगा। बात को समझने की कोशिश किया करो ना। जो कोई मना कर रहा है, किसी वजह से मना कर रहा है ना, तो बात को समझो ना। इतने छोटे बच्चे नहीं हो तुम कि तुम नहीं समझ सकते। तुम्हें सब पता है कि मैं तुम्हें क्यों मना कर रहा हूँ। तुम्हें सब पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्यों इतना चिंतित हूँ, जानते हो ना। फिर और सुनो, जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान क्यों होना है। तो जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे कृष्ण के हाथ में है। तो कृष्ण के लिए तुम्हें क्या करना है पता है ना। बस उनका नाम जाप करो, मंत्र जाप करो। तुम जितना उस ईश्वर का नाम ध्याओगे ना, उतना वो सब चीज़ें मिटती चली जाएंगी, वो चिंता तुम्हारी मिट जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, काफ़ी सालों से तुम मुकदमे में अटके हुए हो ना, परेशान हो ना। 1-2 साल के अंदर वो तुम्हारा मुकदमा ख़त्म होने वाला है। मैं उसे खारिज करने वाला हूँ मेरे बच्चे। कुछ ऐसी चीज़ें सामने लेकर आऊँगा कि सारा सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा, और जितना जल्दी हो सके वो ख़त्म भी हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जिससे कि वो तुम्हारा मुकदमा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, जिससे कि तुम निश्चिंत हो जाओ। हर पल बस तुम भागते रह जाते हो, कभी उधर कभी उधर, कभी सरकारी कार्यालय में, कभी कहीं। मुझे पता है मेरे बच्चे, इससे तुम्हारी ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ता है, मैं जानता हूँ। कभी इधर भागना, कभी उधर भागना, तुम अपने कामों पर ध्यान नहीं दे पाते हो, मुझे पता है। और सुनो, तुम कभी कभी सोचते हो ना कि कृष्ण, मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं भागवत गीता कैसे लेकर जाऊँ, कैसे यात्रा पर लेके जाऊँ। तो सुनो ना, ज़रूरी नहीं कि तुम मेरी भागवत गीता को लेकर ही जाओ। बस तुम्हारे अंदर मैं हूँ ना, मेरा नाम है ना, तो तुम्हें किसी स्वरूप की, किसी फ़ोटो की, तस्वीर की ज़रूरत है ही नहीं। तुम्हें बस ज़रूरत है तो मन से मेरा नाम पुकारने की। तुम जहाँ मुझे दिल से पुकार लोगे ना, जहाँ मन से पुकार लोगे, मैं वहीं तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊँगा, वहीं हाजिर हो जाऊँगा। जहाँ तुम मुझे बुलाओगे ना, वहीं आऊँगा तुम्हारे पास। और जब भी पूजा करते हो ना, तब 1 गिलास पानी भरकर मेरे आगे रखा करो, और मेरा नाम जाप किया करो, पूजा किया करो, और उसके बाद में उस जल को ग्रहण किया करो, और अपने पूरे परिवार में उस जल को प्रसाद की तरह बाँटा करो। क्योंकि देखना, जैसे ही तुम वो अमृत पियोगे ना, वैसे ही तुम्हारे अंदर के जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं ना, सब कुछ वो बाहर आ जाएंगी। और तुम्हारे अंदर मेरा अमृत जाएगा ना, तो देखना तुम्हें कितनी शांति, कितना सुकून मिलेगा। तुम कर कर देखना, और करना विश्वास के साथ। जब भी मेरा अमृत पीते हो ना, तो तुम्हारा मन बिल्कुल शुद्ध और बहुत पवित्र होना चाहिए। उस वक्त ना तुम्हारे मन में सिर्फ अच्छा अच्छा होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, ना कि किसी के लिए कोई बुराई, किसी की कोई निंदा या कुछ भी। अगर ऐसे रखकर वो पियोगे ना, तो वो अमृत जहर बन जाएगा। और एक बात और कहनी थी तुमसे, जब भी मेरे आगे प्रार्थना करते हो ना, तो अपना अच्छा मांगा करो ना। अगर तुम किसी का अच्छा नहीं मांग सकते, तो अपना अच्छा मांगो, लेकिन किसी की बुराई मत करो। किसी के लिए द्वेष भाव मत रखो, किसी के लिए कोई लालच मत रखो, किसी के लिए कोई नफरत मत रखो। अगर ये सब कर कर मेरी पूजा करोगे ना, तो वो पूजा कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं। जब भी मेरी पूजा पाठ करते हो ना, तो सच्चे दिल से करो ना। ये कहो कि कृष्ण, मेरा जीवन सुधार दे, मेरी बुद्धि सही कर दे, और जो मेरे आसपास के लोग हैं ना, वो भी सब अच्छे हो जाए, सबका मन अच्छा हो जाए। ऐसी प्रार्थना किया करो ना, ना कि किसी की बुराई करो। तुम अगर किसी की बुराई करोगे, किसी की निंदा करोगे, तो वो फिर तुम्हारे कर्म बनेंगे ना। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कोई ऐसे कर्म बने जिससे कि जाने अनजाने तुम्हें वो भुगतना पड़ जाए। मैं नहीं चाहता। फिर तुम कहोगे कि कृष्ण, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तो बस कहा था। तो कहने पर भी मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बात को समझा करो, और गुस्से में आकर ना कभी किसी को बद्दुआ मत दिया करो। क्योंकि तुम्हारे ज़ुबान पर ना अक्सर मैं होता हूँ। जब भी तुम कुछ कहते हो ना, वो घटित हो जाता है मेरे बच्चे, समझो। खुश रहो, मेरा बहुत सारा प्यार। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।